फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ। पूरी रात आपने इस मुशायरे को मुशायरा बनाया नदीम भाई की मेहनतों की वजह से, लेकिन अब नदीम भाई की जो शख्सियत है उसके लिए उनके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ के उन्हें बुलाना चाहता हूँ और सूरजगंज उन्हें बताए। नदीम भाई की शख्सियत ये है कि न वो कंघी बनाते हैं न वो चोटी बनाते हैं, न वो कंघी बनाते हैं न वो चोटी बनाते हैं। गजल में आप बीती को वो जगबीती बनाते हैं, गजल में आप बीती को वो जगबीती बनाते हैं। और सूरजगंज वालों, मोहब्बत दिल से नाजुक है, जिसे अपनी रिफाकत से मैं महबूबा बना लेता हूँ वो बेटी बनाते हैं। मैं महबूबा बना लेता हूँ वो बेटी बनाते हैं। तालियां नहीं बजी, एक बार पूरी महफिल, ऐसे नहीं मानूंगा। सारे लोग एक बार आगे से पीछे तक हाथ उठाएं, सारे लोग हाथ उठाएं और तालियां बजाकर नदीम भाई का इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे। अब यहां से आपको मेरे साथ घूमना पड़ेगा। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफे गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। 4 मिसरे और सुने, 4 मिसरे और सुन लीजिए कि मासूम से अवाम को पागल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया। नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया, मासूम से अवाम को पागल बना दिया। नफरत ने मेरे मुल्क को मक्तल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह को पैदल बना दिया। जब भी बिछाई वक्त ने शतरंज की बिसात, पैदल को शाह को पैदल बना दिया। 4 मिसरे और सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। अब एक गजल पढ़ता हूँ और ये गजल चूंकि मुझे मेरी बड़ी पसंदीदा गजल है। तहत में गजल सुनिए, मैं खास तौर से इसे सुनाना चाहता हूँ आपको। नई सी गजल आपको सुना रहा हूँ। ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। अब शेर सुने कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती। सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है, वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और ये शेर जितने भी मेरे शायर दोस्त हैं, इन तमाम शायर दोस्तों को शरीक करता हूँ। वसीम, ये शेर खास तौर से कि हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा।
हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। हम ही है नींद के बारिश, ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। और हजरत गिरामी, ये शेर खास तौर से और सुनाना चाहता हूँ कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। और हर पे आखिर, भाई बहुत शुक्रिया, हर पे आखिर के तौर पर एक मतलब, दो शेर और आपकी ज़हमतें तमाम। मतलब पेश करता हूँ अभी, मतलब पेश करता हूँ हर पे आखिर के तौर पर। मतलब सुन लीजिए कलीम, ये मतलब सुने खास तौर से, ये मतलब सुन लीजिए कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी है दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। और ये शेर बतौर खास अल्लाह का शुक्र अदा करके पढ़ता हूँ, मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हज़रात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी निभा लिया। ये भी ये असल में एक मतले के लिए है, ये मेरा बदनाम ज़माना मतला है, बहुत बदनाम हुआ है ये मतला। लेकिन अब ये सुनना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक मतला सुनाऊंगा और उसके बाद एक गजल के 2-3 शेर सुना के ज़हमत तमाम। मतला एक सिर्फ, आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। अब आपको एक एक लफ्ज मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। इस शेर से ये दोनों मिसरे जब मुकम्मल होंगे तो एक तस्वीर बनेगी, और वो तस्वीर आप कितनी पसंद करते हैं यही इस शेर का कमाल है। ये मतलब आपके लिए खास तौर से तोहफा। सुने भाई सब लोग, आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए,